हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये भी जैसे आप रियल नंबर को रीड करते हैं, जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने रियल नंबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बाद आपके पास होल नंबर क्या होता है, उसके बाद आपके पास इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद आता है आपके पास रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, उसके बाद आता है आपके पास रियल नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर के बाद का जो टॉपिक आता है, जो नंबर सिस्टम में बात आती है, तो वो होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल का और इमेजिनरी, यानी कुछ इमेजिनरी क्वांटिटी रियल क्वांटिटी के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इमेजिनरी क्वांटिटी के साथ आता है। अगर कोई भी इमेजिनरी क्वांटिटी किसी नंबर में इंक्लूड होती है तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास डेफिनेशंस है। A number of the form a plus iota b, a plus iota b, ये i जो है डिनोटेड करता है आयटा को, IOTA, इसको हम बोलते हैं आयटा। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म a plus iota b, a and b are real number and iota equal to -1 का इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो नंबर इस टाइप की फॉर्म में आएंगे आपके पास, यानी जेड आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आयटा बी की फॉर्म में आएगा, यानी इस फॉर्म में जो भी नंबर आपके पास आएगा वो नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली डिनोटेड बाय जेड, जेड के द्वारा डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये जेड है, कोई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो सकता है, C प्लस आइटा D। अनदर कोई है तो आपके पास वो Z2 हो सकता है, E प्लस आइटा F। इस तरह से आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको आप जनरली डिनोट करते हैं। यहाँ पर C और D जो है वो आपके पास रियल है, आयटा जो है वो -1 का रूट होता है। इसी में भी आप देखते हैं यहाँ पर E और F आपके पास रियल नंबर है और आयटा यहाँ पर भी आपके पास -1 के रूट के इक्वल होता है। यानी आयटा की वैल्यू हमेशा ही आपके पास -1 का रूट होती है, -1 का रूट इक्वल टू आयटा। इस तरह से I के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपके पास आयटा का यूज हुआ है तो उस नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब आयटा आपके पास इमेजिन की हुई क्वांटिटी है, इमेजिन किया हुआ है कि भाई -1 के रूट को इमेजिन करके आयटा नाम दिया गया, इसलिए हम इसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो ये आपके पास इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पर आयटा आपके पास इमेजिनरी है, ए और बी आपके पास रियल है, तो इस तरह से इमेजिनरी और रियल का जो कॉम्बिनेशन बनता है इस टाइप से, वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इसके बाद सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली डिनोटेड बाय सी, यानी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है वो सी के द्वारा डिनोटेड होता है। अभी यहाँ पर हम और बातें पढ़ते हैं, जैसा कि आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक टॉपिक आता था बेटा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में जब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ये आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपके पास 0 है। यहाँ पर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट फाइंड आउट करते हैं।
रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस टाइप से आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब जैसा कि हम इसकी नेचर से, इसके जो रूट्स हैं उनके नेचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको पता होगा कि आप b की वैल्यू निकालते हैं जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अब हम डिसाइड करते हैं b अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं, रूट्स आर रियल। अब यहां पर हम उन रियल रूट को फाइंड आउट कर लेते हैं। d की वैल्यू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d की वैल्यू रख देते हैं। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। अब d जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपके पास रूट्स जो हैं वो रियल होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं d लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो आप बोलते थे देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट। ऐसी कंडीशन में आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं होता, नो रियल रूट। जब कोई भी रियल रूट नहीं होता तो कैसे रूट आते हैं? अब वो आपने देखा कि यहाँ पर b जो है वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 इट मीन्स नेगेटिव है, यानी यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसे नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो उसका स्क्वायर रूट आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि -1 के रूट को आपने आयटा लिया है, -1 के रूट को आपने आयटा लिया है, इमेजिन किया है, इसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ इमेजिन किया है कि -1 के रूट को हम क्या बोल सकते हैं, तो वो होता है आयटा। अब जैसे यहाँ पर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, -1 का स्क्वायर यहाँ पर इस टाइप से स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1। आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल होती है। अब यहाँ पर आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप फिर करते हैं तो आपके पास आयटा की पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाता है। इस तरह से आप इस टाइप की क्वांटिटी को सोल्व कर सकते हैं। यानी आयटा क्या होता है वो आप समझ चुके होंगे, आयटा IOTA, ये आयटा इसकी फुल फॉर्म है और आई के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि -1 के रूट के इक्वल होता है। अब जैसा कि नेगेटिव क्वांटिटी है, ये d की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाती है, -1 -2 -3 कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी हो सकती है। अगर -1 है तो उसका रूट आपके पास आयटा आ जाएगा, यानी आपके पास ये जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर d की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो उसका आयटा के अकॉर्डिंग, यानी -1 का रूट आयटा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट होते हैं और रूट्स जैसे ही एग्जिस्ट होते हैं उनमें आपके पास एक इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाती है, और जैसे ही इमेजिनरी क्वांटिटी इन रूट्स के अंदर आती है तो वो आपके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, उनको आप कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलेंगे, ना कि आप रियल रूट्स बोलेंगे। तो इस टाइप से आप आयटा का जो कंसेप्ट है उसको समझ चुके होंगे कि आप कहाँ पर किस तरह से आयटा का यूज करते हैं, और आयटा की वैल्यूज को, यानी आयटा की जो पावर्स हैं उनको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। आयटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है, आयटा की पावर 4 आपके पास 1 के इक्वल होता है। अभी डिस्कस करते हैं, आपने अगर आयटा की पावर क्यूब फाइंड आउट करनी है तो आयटा क्यूब की वैल्यू आपके पास आयटा स्क्वायर इंटू आयटा आप रिटर्न कर सकते हो। आयटा स्क्वायर की वैल्यू जैसा कि आपको पता है -1 होती है,
-1 इंटू आयटा, तो ये माइनस आयटा हो जाता है। तो आयटा क्यूब की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आयटा क्यूब माइनस आयटा के इक्वल आता है। इसी तरह आयटा से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, -75 का रूट। इस तरह से आप -75 का रूट फाइंड आउट कैसे करेंगे? आप -√25 को आप रिटर्न कर सकते हैं -1 इंटू में 25। तो इसको आप ऐसे रिटर्न करेंगे -1 का रूट इंटू 25 का रूट। -1 का रूट आपके पास आयटा होता है, 25 का रूट आपके पास 5 होता है, तो ये आपके पास 5 आयटा आ जाता है। इस तरह से आपके पास कोई भी क्वांटिटी है जो नेगेटिव है उसका आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। -3 का रूट है तो आप इस तरह से, और -1 इंटू 3, तो -3 को ऐसे आप रिटर्न कर सकते हैं। और -1 का इस तरह से रूट सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर √3 आपके पास अलग से हो जाता है। -1 का रूट आपके पास आयटा होता है जबकि यहाँ पर √3 है, तो इसको आप √3 आयटा रिटर्न करेंगे। आयटा रूट से बाहर होता है बेटा, रूट के अंदर नहीं होता। यानी इस तरह से आपके पास -√3 है तो उसकी वैल्यू आपके पास ये आती है। अब इसके बाद आपके पास आता है जैसे -49 का रूट है, 49 का रूट है तो आपके पास -1 इंटू 49 आप इस तरह से रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर -1 का रूट आपके पास 1 होता है और इंटू में √49 हो जाता है। तो यहाँ पर -1 का रूट आपके पास आयटा आता है, इंटू में ये 49 का रूट 7 होता है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू 7 आयटा निकाल लेते हैं। तो इस तरह की जो आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी है, जिसमें मैंने पहले बताया था आपके पास कि x की वैल्यू जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² है प्लस bx है प्लस c है इक्वल टू 0 है, तो इसमें a नॉट इक्वल टू आपके पास 0 होगा। तो x की वैल्यू आपके पास आती है -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर अगर d की वैल्यू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो वो नेगेटिव का रूट आता है। तो नेगेटिव क्वांटिटी का रूट हमने कैसे फाइंड आउट किया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जितनी भी कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो उसकी वैल्यू वहां पर रख करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कब, जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी z आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास a प्लस आयटा b की फॉर्म है। इस तरह से आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो यहाँ पर ये आपके पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। यानी जिसके साथ आपके पास आयटा आता है वो आपके पास आयटा एक इमेजिन की हुई क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट आपके पास इस तरह से होगा और इमेजिनरी पार्ट आपके पास z1 कोई भी एक अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 आयटा प्लस 3। z1 आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप 2 आयटा प्लस 3 रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर ये आयटा के साथ वाला ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट, और ये आपके पास रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट। तो
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और रियल पार्ट क्या होता है, इसको आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। Z1 Z2 आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयटा b, और Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि c प्लस आयटा d है। Z1 इक्वल होगा Z2 के इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन इसलिए है बेटा, अगर ये जो है a इक्वल है c के और b इक्वल है d के, अगर a और c आपस में इक्वल है और b और d आपस में इक्वल है तो Z1 Z2 इक्वल हो जाएंगे, और अगर Z1 Z2 इक्वल है तो a इक्वल होगा c के और b इक्वल होगा d के। यानी रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी के इक्वल होता है। इस तरह से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनकी इक्वलिटी को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सम मोर एग्जांपल ऑन आयटा। आयटा के बेस पे कुछ और एग्जांपल आपके पास। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इनको आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इसके लिए सॉल्यूशन है, आप मल्टीप्लाई करते हैं -9 इंटू -121 का रूट। अब यहाँ पर आप देखते हैं इसको आप 3 आयटा रिटर्न करते हैं और इसको आप 11 आयटा रिटर्न करते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट 33 आयटा स्क्वायर आता है, जबकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, तो 33 इंटू -1 तो -33। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आपके पास सॉल्यूशन है। -75 का जो रूट है वो आपके पास यहाँ पर -75 इंटू -49, यहाँ पर आप निकालते हैं बेटा, ये आपके पास 5 आयटा होगा, 5 आयटा इंटू 7 आयटा, तो इस तरह से 35 आयटा स्क्वायर हो जाता है। और आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, तो यहाँ पर 35 आयटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 रख सकते हैं, तो -35। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास थर्ड पार्ट है, ये सॉल्यूशन है। यहाँ पर 4 माइनस का 16 है, प्लस 3 इंटू -75 है, प्लस -36 है, -3 इंटू -16 है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी वैल्यू आपके पास 4 आयटा आती है बेटा। -16 का रूट आपके पास 4 आयटा के इक्वल होता है। 3 इंटू में 5 आयटा होता है, प्लस में 6 आयटा है आपके पास, -3 इंटू में 4 आयटा है आपके पास। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, अब इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयटा प्लस में 15 आयटा प्लस 6 आयटा -12 आयटा, तो 4 आयटा प्लस 15 आयटा प्लस 6 आयटा -12 आयटा, तो 15 आयटा -12 आयटा आपके पास 3 आयटा आता है बेटा। 6 प्लस 4 आपके पास 10 आयटा होता है, 10 आयटा प्लस 3 आयटा, यहाँ पर 10 आयटा प्लस 3 आयटा, इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं। तो 13 आयटा आपके पास आंसर आता है बेटा। यहाँ पर आयटा की वैल्यू आप -1 का रूट ना ही रखेंगे, आप इसको आयटा में ही रख दें। तो इस तरह से आप इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आयटा की पावर 243 है, आयटा की पावर 243 है, तो आप इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन आता है बेटा आयटा की पावर 243। अब आपको पता है आयटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि -1 का रूट आपके पास आयटा होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आयटा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास -1 आता है। या तो आप इसको आयटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें या आप आयटा की पावर 4 में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आयटा की पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें आपके पास आयटा की पावर 243 है, तो आप इस आयटा की पावर 243 को
243 को आप रिटर्न कर सकते हैं आयटा की पावर 4। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 60 इंटू आयटा क्यूब इस तरह से आता है। यानी 243 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 60 और 3 आपके पास रिमाइंडर आता है, तो वो रिमाइंडर आता है तो उसको आप इस तरह से रिटर्न करेंगे। इनकी अगर पावर ऐड करते हैं तो आयटा की पावर 240 तो यहाँ पर हो जाता है और 3 यहाँ पर होता है, तो बेस से में पावर ऐड हो जाती है तो आयटा की पावर 243 हो जाता है। तो यहाँ पर आयटा की पावर 4 आपके पास 1 के इक्वल होता है 1 की पावर 60 इंटू आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। तो 1 की पावर 60 आपके पास 1 होता है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इंटू आयटा, तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास माइनस आयटा आएगा। इस तरह से आप आयटा की पावर 243 को सोल्व कर सकते हैं। अब 243 की जगह पर आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो आप उसको भी इसी टाइप से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास आयटा की पावर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव है, तो आपको पता है जब कोई भी पावर आपके पास नेगेटिव होती है तो उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं हम, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाती है। यानी आयटा की पावर -79 को आप रिटर्न कर सकते हैं 1 बाई आयटा की पावर 79। अब उसी तरह से जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि आयटा की पावर 4 को अलग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 बाई आयटा की पावर 4। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं 1 पे जाता है 39 4 6, अब 4 9 जा 36 होता है। यहाँ पर आपके पास आयटा की पावर 76 होती है बेटा, 19 4 जा 76 होता है, और आपके पास पावर जो है वो 79 है। अब 79 में 76 ही आती है तो आयटा क्यूब और आपको चाहिए। अब आपके पास टोटल जो पावर है आयटा की वो 79 है। अब आयटा की पावर 4 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 19 आपके पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल। अब यहाँ पर बचता है आपके पास आयटा क्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे, आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आयटा से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया, ऊपर आयटा नीचे आपके पास आयटा की पावर 4 हो जाएगी। आयटा की पावर 4 आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं, आपके पास आयटा के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है बेटा इसी में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा की पावर 4 प्लस आयटा की पावर 6। तो ये तो एज इट इज 1 तो एज इट इज रहेगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, प्लस में -1, प्लस में आयटा की पावर 4 आपके पास 1 होता है, यहाँ पे आयटा की पावर 4 इंटू आयटा आप रिटर्न कर सकते हैं, आयटा की पावर 4 इंटू आयटा स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास 1 -1 प्लस 1, आयटा की पावर 4 1 होता है और आयटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, रिजल्ट आपके पास 0 आ जाता है। यानी इस तरह की कोई क्वांटिटी है तो उसको आप इस टाइप से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा इसी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन भी आप इसी तरह करेंगे। यहाँ पर आयटा है, प्लस में आयटा की पावर 5 है, प्लस में आयटा की पावर 9 है, प्लस में आयटा की पावर 13 है। तो इसको आयटा को तो एज इट इज आयटा रिटर्न करोगे। आयटा की पावर 5 जो है वो आपके पास आयटा की पावर 4 इंटू आयटा होता है, प्लस में आयटा की पावर 4 का स्क्वायर कर लेते हैं 8 इंटू आयटा, प्लस में आयटा की पावर 4 की पावर 3 कर लेते हैं इंटू आयटा। तो यहाँ पर ये आयटा है, ये आयटा की पावर 4 आपके पास 1 होता है, 1 इंटू आयटा ये आयटा हो जाएगा। यहाँ पर आयटा की पावर 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू आयटा करोगे तो वो भी आयटा के इक्वल आएगा, और ये भी आपके पास आयटा है। तो इस तरह से 4 आयटा आपका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर
इक्वल है। जब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसके इक्वल है। यहां पर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके इक्वल रखेंगे तो रियल पार्ट आपके पास यहां पर आता है बेटा 4x जो है वो रियल पार्ट है इसका और इसका रियल पार्ट है 3। तो x की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट यहां पर आपके पास 3x - y = -6 के होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं 3/4। आप रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर इसकी वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x। यहां पर 3 इंटू में x की वैल्यू 3/4 है, माइनस y = -6। y को आप उधर लेते हैं, 6 को इधर ले आए, 9/4 + 6 इक्वल टू आपके पास y के होगा। y यहाँ पर नेगेटिव है, उधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 9 प्लस में 24। तो इस तरह से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास 33/4 आ जाएगी। x और y की वैल्यू निकालने के लिए आप रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसी में आपके पास यहाँ पर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इधर आप देखते हैं आपके पास 0 गिवन है, तो 0 को आप 0 + 0 आइटा रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट 3y - 2 प्लस में आइटा इंटू में 7 - 2x इक्वल टू 0 प्लस में 0 आइटा। 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप 0 + 0 आइटा रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर रियल पार्ट आपके पास ये है, इसमें और इसमें रियल पार्ट ये 0 है। तो यहाँ पर 3y - 2 इक्वल टू आपके पास 0 है और दूसरा 7 - 2x आल्सो इक्वल टू 0 है, क्योंकि रियल पार्ट इसमें आपके पास ये है, उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट में भी आप 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर 3y = आपके पास 2 आता है, तो y की वैल्यू 2/3 होती है। इस तरह से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो आपके पास 7 = 2x होता है बेटा। 2x को आप उधर लेकर के जाते हैं तो 7 = 2x, x की वैल्यू आपके पास 7/2 हो जाती है। इस तरह से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमारे इस वीडियो में बेटा आपके पास इतना ही टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।